नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मध्य प्रदेश के हमारे सभी अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों के लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं या बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। तो भाई, मामला यह है कि अपने मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनके लिए जो शिक्षा पोर्टल 3.0 आया है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कई लोग परेशान हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे अतिथि शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन ठीक से हो ही नहीं पा रहा। कभी कुछ एरर आ जाता है, कभी कुछ। लोग लगे हुए हैं लेकिन काम बन नहीं रहा। अब आप जानते ही हैं कि अपने एमपी में दो तरह से शिक्षा विभाग चलता है, एक तो अपना स्कूल शिक्षा विभाग और दूसरा जनजातीय कार्य विभाग। तो कई बार इनके नियम थोड़े अलग अलग हो जाते हैं जिससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आपको पता ही होगा कि आजाद अतिथि शिक्षक संघ के लोग अपनी समस्याओं को लेकर जनजातीय कार्य विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलने गए थे। उन्होंने अपनी सारी परेशानी बताई है और जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी समस्या है वो ये है कि जो हमारे पुराने अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं जिन्होंने पहले भी काम किया है, उनका जो अनुभव है ना, यानी एक्सपीरियंस के जो नंबर मिलने चाहिए थे, वो इस बार 2025-26 के रजिस्ट्रेशन में उनके स्कोर कार्ड में जुड़ ही नहीं रहे। पहले तो 20 नंबर सीधे सीधे मिलते थे एक्सपीरियंस के, अब क्या हो रहा है पता ही नहीं। अरे, और स्कोर कार्ड में भी गलतियां आ रही हैं। किसी के माता पिता का नाम गलत है, किसी की जन्म तारीख गलत है, किसी का कुछ और तो और केवाईसी करवाने के बाद भी ये गलतियां ठीक नहीं हो रही हैं। अब बताइए, ऐसे में कैसे काम चलेगा। तो संघ ने क्या क्या मांगा है अधिकारियों से। उन्होंने कहा है कि भाई, जो अनुभवी शिक्षक हैं जिन्होंने इतने साल काम किया है, उन्हें आने वाली भर्तियों में पहले मौका मिलना चाहिए। और ये भी कहा है कि शिक्षकों को उनके पुराने स्कूलों में ही रखा जाए, इधर उधर न भगाया जाए। उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट का एक पुराना आदेश भी बताया है जिसमें साफ साफ कहा गया था कि किसी भी पुराने अतिथि शिक्षक को हटाकर किसी नए को नौकरी नहीं दी जा सकती। ये बात बिल्कुल सही है। सोचिए दोस्तों, अगर पुराने शिक्षकों को उनके अनुभव के नंबर नहीं मिलेंगे और स्कोर कार्ड में गलतियां होंगी तो फिर जो नए आ रहे हैं और जो पुराने हैं उनमें फर्क ही नहीं रह जाएगा। जो अनुभवी हैं उनको तो नुकसान हो जाएगा ना। ये तो नाइंसाफी है। अधिकारियों ने कहा तो है कि वो ये सारी दिक्कतें दूर कर देंगे, लेकिन संघ ने साफ कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सब मिलकर भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। यार, ये स्कूल शिक्षा विभाग वाले भी ना हर बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती में कोई ना कोई झंझट कर ही देते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल भी ऐसा है कि कभी चलता नहीं, कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए तो बार बार तारीखें बढ़ानी पड़ती हैं। मुझे तो लग रहा है कि जो 24 तारीख या जो भी आखिरी तारीख हो वेरिफिकेशन की है ना, वो भी फिर से बढ़ानी पड़ सकती है, क्योंकि जब तक ये सारी समस्याएं ठीक नहीं होंगी तब तक काम कैसे पूरा होगा। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी वक्त है हमारे सभी अतिथि शिक्षकों के लिए। हमें एकजुट रहना होगा और अपनी बात मजबूती से रखनी होगी, तभी ये सारी परेशानियां दूर होंगी और हमें हमारा हक मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और खबरें आप तक पहुंचाता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।